दोस्तों, आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद से जुड़ी है, जहां पर बड़े बड़े वीर योद्धा जन्म लिए थे और झांसी का नाम रोशन किए थे। उसी झांसी में कुछ कलयुग के राक्षस जन्म ले लेते हैं और उसका नाम बदनाम करने का प्रयास करते हैं। यह कहानी इमरान और उनकी पत्नी रेशमा और उनके भांजे रिजवान की है। इमरान अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ में झांसी के सीपी मिशन कंपाउंड में रहता है। वह कपड़े का व्यापारी होता है। वह कई बार अपना घर छोड़कर 10 दिन 15 दिनों के लिए मार्केटिंग करने के लिए बाहर निकल जाता है। चूँकि उसकी शादी हो गई होती है, अपनी पत्नी की देखभाल के लिए, घर की देखभाल के लिए अपने भांजे रिजवान को बुलाता है, जो कि ओरछा में रहता है। वहीं पर रिजवान का अपनी मामी रेशमा से नाजायज़ संबंध स्थापित हो जाता है। इस कहानी का अंत कैसा होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें आपके दोस्त अरविंद पटेल नमस्कार। दोस्तों, इमरान की शादी अभी अभी हुई है रेशमा से, और इस समय इमरान अलग से कमरा लेके रहने लगता है। इमरान ने रेशमा से प्रेम विवाह किया है, इस वजह से वह अपने परिवार के साथ नहीं रहता, जो कि झांसी में सीपी मिशन कंपाउंड में किराए का कमरा लेके रहता है। अब इस समय इमरान व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना चाहता है। रेशमा, जिसे लोकल के मोहल्ले की कोई जानकारी नहीं है, आसपास के माहौल की कोई जानकारी नहीं है, तो इमरान क्या करता है, रेशमा से कहता है, बेगम जान आपको परेशान नहीं होना, मैं अपने भांजे रिजवान को बुला लेता हूँ। रिजवान जो कि कक्षा 12वीं का स्टूडेंट है और 2 साल से लगातार 12वीं पेपर दे रहा है, लेकिन पास नहीं हो पा रहा है। रिजवान जो कि 12वीं का स्टूडेंट है, लगातार पेपर दे रहा है, पास नहीं हो पा रहा, जो कि ओरछा में रहता है। रिजवान अपनी नई मामी से मिलने के लिए सीपी मिशन कंपाउंड झांसी के लिए चल पड़ता है ट्रेन से, बुंदेलखंड एक्सप्रेस से, क्योंकि उसने अपनी मामी को नहीं देखा होता, क्योंकि जब उसके मामा की शादी हुई थी उस समय रिजवान की पढ़ाई चल रही थी। रिजवान चूँकि अपने मामी घर आ जाता है, मामा उसको समझा देते हैं कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, मामी ख्याल रखना है, मामी को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ लानी है, मामी जो कहे तुम्हें वैसा करना है। रिजवान कहता है ठीक है। और एक दिन क्या होता है, इमरान को जब जाना होता है अपना झांसी छोड़कर, तो उस दिन वह रेशमा के साथ कमरे में सुहाग रात मना रहा होता है। ये चीज़ रिजवान देख लेता है खिड़की से। रिजवान जब अपने मामा मामी को देख लेता है इस हालत में, तो उसके मन में काम वासना जागती है और उसकी नीयत ख़राब हो जाती है अपनी मामी के ऊपर। वह गलत क्रियाएं करता है अपने साथ में मोबाइल देख देख कर। अब वह समय आ जाता है इमरान को अपना घर छोड़कर व्यापार के सिलसिले से बाहर जाना होता है। जब इमरान की पत्नी रेशमा नहाने जाती है, कपड़े बदलती है, तो ये कपड़े देने जाता है, तब भी ये गलत नज़र रखता है, क्योंकि रेशमा टाल देती इसको छोटा बच्चा समझकर। लेकिन रेशमा ने एक दिन देखा कि ताका झांकी करता है और गलत हरकतें करता है, तो एक दिन रेशमा ने इसको अपने कमरे में बुलाया और इसके साथ में कुछ हरकतें करना शुरू कर दी। रिजवान ने रेशमा से कहा, मामी जान आप ये क्या कर रही हो, गलत है। तो वहाँ पर पूछती है रेशमा कि तुम्हारा मन नहीं करता क्या? रिजवान कहता नहीं। कहा झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है, जब भी मैं नहाती हूँ, कपड़े बदलती हूँ, तुम चोरी चोरी छुप छुप कर मुझको देखा करते हो। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, अगर तुम रिजवान वैसा नहीं करोगे तो मैं शोर मचा दूंगी और मामा शिकायत कर दूंगी। रिजवान डर जाता है और रिजवान के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। रिजवान से रेशमा कहती है कि डरो मत, मैं किसी कुछ नहीं बताऊँगी, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। अब यहाँ पर रिजवान जो कि मात्र अभी 17 साल का होता है, वह अपने मामी के साथ हम बिस्तर होना शुरू कर देता है। यहाँ पर रेशमा अपने तो कपड़े उतारती है और रिजवान के कपड़े उतारना शुरू कर देती है। दोनों पहली बार अंतः क्रिया करते हैं। चूँकि रेशमा को अनुभव हो चुका था, उसका शादी के पहले भी गैर मर्दों से संबंध था और इमरान से अभी अभी उसकी शादी हुई थी, और रिजवान जो कि नया लड़का था। रेशमा उसको ट्रेनिंग देती है। रिजवान को भी खुशी का ठिकाना नहीं होता और मामी भांजे दोनों नाजायज़ संबंध स्थापित करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, कुछ दिनों बाद क्या होता है, एक दिन अचानक से इमरान घर आ जाता है
उसका काम पूरा हो जाता है, मोबाइल में बैटरी नहीं होती, अचानक से घर आ जाता है। जब दरवाज़ा नहीं खुलता, वो किसी तरीके से घर जाता है अंदर, तो देख लेता है रिजवान को इस तरह काम करते हुए। तो वह विरोध करता है, तो रेशमा कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ये है वो है, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। रिजवान भी डर जाता, माफ़ी मांगता, लेकिन जो कि इमरान था, जो एक तरीके से नपुंसक भी था, यानी रेशमा को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाया करता था। और वहाँ पर जब वह कहता है कि मैं सीधे सीधे रेशमा को मार दूंगा, तो इतने में रिजवान क्या करता है, उठाता है सीधे सीधे एक बड़ा सा पत्थर जिससे लोग मसाला पीसते हैं, खासकर बुंदेलखंड में, और अपने मामू जान इमरान के सिर में मार देता है। इमरान वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। रेशमा कहती है रिजवान ये तुमने क्या किया? वो कहता मामी मैंने कुछ नहीं किया, धोखे से हो गया। अब वहाँ पर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों लोग उसके शव के कई टुकड़े कर देते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। पॉलीथीन में भर भर के दोनों कई दिनों तक दूर दूर शव फेंकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रिजवान और रेशमा के नाजायज़ संबंध ने इमरान की जान ले ली। एक दिन क्या होता है, कुछ लोग पता करने की कोशिश करते हैं इमरान कहाँ, जब पता नहीं चलता पुलिस में शिकायत की जाती है। उनके माँ बाप शिकायत करते हैं, पुलिस आती है, जांच करती है। ये लोग कहते हैं कि इमरान बाहर गए हैं, लेकिन इमरान के फ़ोन की लोकेशन उसके घर बताई जाती है। सारे सबूत मिटा दिए गए थे, लेकिन फ़ोन की लोकेशन से पता चल जाता है। पुलिस के दबाव में ये जो रेशमा और रिजवान होते हैं, रट्टू तोता जैसे बोलना शुरू कर देते हैं। अब इस समय रिजवान को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है और ये जो रेशमा होती है इसको महिला जेल में भेज दिया जाता है। यहाँ पर देखिए रेशमा ने अपना घर तबाह किया, इमरान की जान ली, और रिजवान जिसकी पढ़ाई भी चली गई अब उम्र काट रहा है अपनी जेल में। दोस्तों, किसी को भी गलत काम नहीं करना चाहिए था, और अगर किसी से गलती हो भी जाती है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए था। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। आप लोग क्राइम से बचें, कोई समस्या है तो पुलिस के पास जाएं। कहानी कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।